Hello friends, so welcome back to my YouTube channel Naveen Physics Guru 0001. So today our topic is electrostatic charge. So let's start our topic. So first unit is इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ क्लास 12। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट को पढ़े क्यों, यानी क्या महत्व है इस यूनिट का। तो मेन फैक्ट जो है इस यूनिट का पढ़ने का ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड से मिलकर बनता है, जैसे इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। दैट मीन्स द वर्ड ऑफ दिस मीनिंग इज सो डिफरेंट बोथ ऑफ देम because it's a combinational word. So electro means होता है हमारा चार्ज and the static means rest, यानी कि इस यूनिट में हम वो चीज पढ़ते हैं, चार्ज पढ़ते हैं जो हमारा चार्ज रेस्ट में होता है। So now we will start. So firstly we will try to understand you what is charge. So charge, it is the energy possessed by the body by virtue of which it will show the attraction or repulsion, यानी वो बॉडी जो हमें दिखाती है कि वो अट्रैक्ट हो रही है या रिपल्सिव हो रही। यानी कोई भी अगर हमारे पास दो चार्ज है तो या तो वो अट्रैक्ट होगी या वो बॉडी रिपेल होगी। तो होता क्या है हमारे पास कि इस तरह से हमें ये पता लगता है कि हमारी जो बॉडी है वो अट्रैक्ट और रिपेल किस वजह से हो रही है। यानी हमारा जो स्टैटिक चार्ज है वो ही बॉडी को हमें बताता है कि कैसे हमारी बॉडी जो है चार्जेस के वजह से अट्रैक्ट और रिपेल होती है। तो हमारे पास जो चार्जेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक चार्ज हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज और जो सेकंड चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज है, और जिसका सिंबल जो है पॉजिटिव चार्ज का प्लस सिंबल होता है और नेगेटिव चार्ज का माइनस सिंबल होता है। सो अब हम स्टडी जो कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि हमारा जो चार्ज है वो कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है और क्या उसका मतलब क्लासिफिकेशन होता है। सो चार्ज जो है हम अभी देख रहे हैं कि हमारा जो चार्ज है वो वन बॉडी से अनदर बॉडी पर कैसे ट्रांसफर हो रहा है। यानी हमारा जो चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज वो ट्रांसफर हो जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। यानी मान लियो मेरे पास ये बॉडी ए है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और ये बॉडी बी है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो क्लास रो इस बॉडी से हम इस बॉडी पर चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यानी हमारा जब ए से बी पर चार्ज ट्रांसफर होगा तो यानी हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ट्रांसफर भी हो सकता है। यानी मान लो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक ग्लास रोड है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, एक सिल्क रोड है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो हमारी जो ग्लास रोड है उसको जब हम सिल्क रोड पर रब करेंगे तो रब करने के बाद हमारे पास जो है चार्ज ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। ऐसे ही हम एग्जांपल ले सकते हैं एबोनाइट रोड का। यानी एबोनाइट रोड के पास नेगेटिव चार्ज होता है और फर जो होता है यानी जो ऊन के ऊपर बाल से निकले होते हैं उसको हम फर बोलते हैं, वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फार से जो है एबोनाइट रोड पर चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। सो अब हम जो देख रहे हैं जैसे कि हमारे पास हम देखते हैं कि अब हमारा नेचर ऑफ चार्जेस कैसा होता है। सो नेचर ऑफ चार्जेस की अगर बात करें तो हमारे पास अगर सेम नेचर का चार्जिंग हो, यानी सेम नेचर के चार्जेस अगर हमारे पास होंगे तो वो हमेशा ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक चार्ज ये पॉजिटिव है और ये दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो चार्ज का नेचर है वो रिपल्सिव है। दूसरा चार्ज भी नेगेटिव है और ये चार्ज भी मेरे पास नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी मेरे पास जो नेचर ऑफ चार्ज आया है वो रिपल्सिव आया है। यानी अगर मेरे पास अगर डिफरेंट चार्जेस है, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इस केस में मेरे पास जो है अट्रैक्टिव नेचर शो होता है। और अगर पहला चार्ज नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है तो इस केस में भी मेरे पास अट्रैक्टिव नेचर शो होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास सेम चार्ज है, यानी सेम चार्ज जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को हमेशा ही। अगर अपोजिट चार्जेस है पॉजिटिव और नेगेटिव तो वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे मेरे पास एक ग्लास रोड है, यानी ग्लास रोड के पास मेरे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और मैंने दो ग्लास रोड ली और जब मैं उन दो ग्लास रोड को एक दूसरे के अट्रैक्ट पास लेके गया
तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यानी सेम चार्ज होने की वजह से उन दोनों रॉड ने एक दूसरे को अलग अलग डायरेक्शन में रिपेल कर दिया। ये आप देख सकते हो कि इसने इसको इधर रिपेल कर दिया और इसको इधर कर दिया। अब हम बात करते हैं एक अट्रैक्टिव एग्जांपल की। तो जैसे मेरे पास ये ग्लास रोड है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, और ये हमारे पास एबोनाइट रोड है, इसके पास नेगेटिव चार्ज था। तो जब मैं नेगेटिव रोड को पॉजिटिव रोड के एबोनाइट रोड के पास ले जाऊंगा तो होगा क्या, उस केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को अपनी तरफ। सो जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो ये यहां से इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो यानी जो फोर्स है वो हमारी अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगी। सो इस केस में हमारे पास ये दो डिफरेंट फोर्सेस आती है। सो अब हम देखते हैं जो हमारे पास यूनिट ऑफ चार्ज होती है, ऐसा यूनिट वो कुलाम होती है। जो 1 कुलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कुलाम होता है। और ये स्टैटिक, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जिसमें केवल नंबरिंग सिस्टम हो, यानी मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो। सो अब हम इसकी डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन निकालने के लिए हमारे पास हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो जैसे हमारे पास करंट का फॉर्मूला है I = Q/T यानी चार्ज अपॉन टाइम। तो इस केस में जो मेरा चार्ज का फॉर्मूला आएगा Q = करंट इनटू टाइम आ जाएगा। तो करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, और टाइम तो टाइम ही होता है, टाइम की यूनिट तो चेंज नहीं होती। तो अब हमारा जो चार्ज है वो A × T हो गया, यानी A का भी 1 और T का भी 1। तो हमारा जो चार्ज की डायमेंशन होगी A1 T1 होगी। तो अब हम इसके एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो हमारे जो एप्लीकेशन यूज होता है, मतलब चार्जेस का यूज क्या होता है, यानी हम पेंट स्प्रेइंग में करते हैं, प्रिंटर में जीरोक्स करने के लिए करते हैं। अब जो हमारा प्रिंटर होता है वो पूरा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक बेस होता है, क्योंकि इसमें चार्ज का स्प्रे होता है। और चार्ज का स्प्रे होने के बाद जब हमारा जो सीट अंदर जाती है वो जब चार्ज हो जाती है तो उसके ऊपर फिर कलर का जो है स्प्रे होता है, जिससे हमारी ये फोटोकॉपी हो जाती है। सो चार्ज का जो है मास के साथ अगर हम रिलेशन देखें तो चार्ज का क्या होता है कि हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज को कुछ दे रहा है, यानी अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव कुछ जा रहा है तो चार्ज तो ट्रांसफर होगा ही होगा, यानी चार्ज कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होगा, लेकिन उसी के साथ हमारा मास भी ट्रांसफर होता है। यानी चार्ज अगर ट्रांसफर होगा तो डेफिनेटली मास भी ट्रांसफर होगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।